हेलो गाइस, वंस अगेन बैक। आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए एपिसोड में। तो गाइस, ये वीडियो जो है, टॉपिक है वो कम बजट में आप जीसीसी गल्फ कंट्री में कैसे रह सकते हो कम बजट में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर पसंद आए तो वही कमेंट कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। इससे क्या है कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो आते रहेंगे। तो ओल्ड वीडियो पे जो आप कमेंट कर रहे हो वो मेरे न्यू वीडियो पे आएगा, तो मैं ट्राई करूंगा उसे रिप्लाई करने के लिए। तो गाइस, कम बजट, सबसे पहली बात ये उन लोगों के लिए जो अभी फिलहाल जॉबलेस है, ओके, उनके लिए सबसे बेस्ट है। प्लीज अगर आप वीडियो एक टाइम वेस्ट की तरह वीडियो को अगर देख रहे हो तो प्लीज स्किप कीजिए और आप निकल सकते हो। लेकिन अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए, अगर आप फ्यूचर में कोई गल्फ कंट्री में अगर ट्रैवल कर रहे हो, अभी का सिचुएशन क्या है उसके लिए पहली बात, अभी सबसे ज्यादा जॉब वैकेंसीज गल्फ जो यूएई में सबसे ज्यादा जो है वो दुबई में है। दुबई में सबसे ज्यादा टूरिज्म का फोकस भी चल रहा है और सबसे ज्यादा जॉब वैकेंसीज भी है। उसका रीजन ये है, जो यहाँ के गल्फ कंट्री में जो ऑलरेडी जो लोग काम करते थे, जो मोस्टली लाइक एजेड हो चुके हो, कुछ कोविड के इशू की वजह से, कुछ फैमिली की इशू की वजह से उन्हें जॉब छोड़ के जाना पड़ा हो और वो वहां से वापस नहीं आना चाहते, तो वो सारे की सारी पोस्ट क्या है खाली हो चुके हैं। क्योंकि गल्फ कंट्री के पास इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि वो अपने लोकल्स को हायर कर सके। लोकल्स जितने भी वो हाई पोस्ट पे जाएंगे, लेकिन बाकी बाकी बचा जो नीचे के लो लेवल जो जॉब्स है, काफी सारे वैकेंसी मतलब लेबर कैटेगरी में। तो उसमें आपको करना क्या है, अगर आप गल्फ कंट्री में अब की सिचुएशन में, क्योंकि 2020 की एंडिंग से लोगों ने जम करना स्टार्ट कर दिया है, जो जिन्होंने कभी विजिट नहीं किया, अब उनके लिए मैं बताता हूँ फिजूल से जो खर्चा है ना, फिजूल का खर्चा, उससे कैसे बचा जाए। और कम अगर आपका सैलरी अगर इंडियन रुपीज 15,000 या 20,000, तो इसमें भी आप एक महीना निकाल सकते हो इजिली। दो चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी नए पोस्ट पे या कोई नए जॉब के लिए गल्फ में आ रहे हो तो सबसे पहले आपको डिमांड करना है अकोमोडेशन एंड फूड। अकोमोडेशन, खाना और रहना, ये दो चीज अगर आपको फ्रीली मिलता है कोई भी कंपनी में, कोई भी मैनेजमेंट में, तो आपका बजट जो है पूरा का पूरा सेफ हो जाएगा। सीरियसली, ये आपको बहुत से बहुत कम खर्चे में आप निकाल सकते हो। आपको जो सैलरी है पूरा का पूरा आप घर भेज सकते हो, अगर आपको खाना पीना रहना अगर फ्री मिल जाए तो। क्योंकि गल्फ कंट्री में अक्सर क्या होता है कि बहुत सी कंपनी अकोमोडेशन और फूड नहीं प्रोवाइड करती, क्योंकि उसका कॉस्ट इतना होता है कि आपको जो सैलरी के ऊपर भी कभी कभी चला जाता है। अगर बंदे का सैलरी 15,000 लेकिन कंपनी उस पर ऑलरेडी 30-40,000 कॉस्ट खर्चा कर रही है, वो कौन पे कर पाएगा? तो कंपनी उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो कंपनी ने क्या किया है कि अभी एक अलाउंस देना स्टार्ट किया। मोस्टली कंपनी क्या करती है, अलाउंस देती है कि भाई हम खाना पीना आपको नहीं देंगे, लेकिन उसके बदले हम आपको एक पैकेज देंगे, तो आपको इसी सैलरी में एडजस्ट करना है, ओके। और ट्रैवलिंग का जो कॉस्ट रहेगा वो सैलरी में नहीं गिना जाएगा, वो आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर जॉब 6 बजे स्टार्ट होता है तो आपको 5 बजे घर से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 6 बजे के बाद पहुंचोगे तो आपका सैलरी डिडक्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, कंपनी को बहुत फायदा है, एक्सपोर्ट का खर्चा बचता है, अकोमोडेशन का खर्चा बचता है, फूड का खर्चा बचता है, ट्रांजिट का खर्चा बचता है। सोच लो, अगर कोई मेंटेनेंस अगर कॉस्ट भी आता है तो उसका भी खर्चा बच जाता है। तो कंपनी क्या करती है, फूड और अकोमोडेशन अवॉइड करके उसे एक अलाउंस के तौर पे एम्प्लॉयज को देती है, जिससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन आपको करना क्या है, जितना हो सके उतना अकोमोडेशन और फूड का ट्राई कीजिए। कोई भी अगर इंटरव्यू फेस करते हो कि मैं चलो गल्फ या कोई भी कंट्री में अगर आप जाते हो ना, फूड अकोमोडेशन कैसा भी रहे, ये मत सोचो कि 5 स्टार एक्सेप्ट करे, लेकिन कैसा भी रहे एडजस्ट आपको करना, क्योंकि आपका स्टार्टअप रहेगा। तो आपको क्या है कि आपको जो सैलरी है 15,000 और 15,000 पूरा बच जाएगा। आपको वाटर सप्लाई नहीं भरना है, आपको लाइट का बिल नहीं भरना है, आपको मेंटेनेंस का चार्ज नहीं भरना है, आपको वेजिटेबल ग्रोसरी मीट का पैसा नहीं भरना है, वाटर सप्लाई भी आपको फ्री हो जाएगा। तो सारा का सारा जो कॉस्ट है वो सेविंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप अलाउंस लेते हो और अलग से रहते हो तो आप कितना भी अलाउंस ले लो, लेकिन आपको जो पर्सनल कॉस्ट है वो पे करना ही पड़ेगा। इसलिए कभी भी अगर आप कोई भी जॉब लेटर एक्सेप्ट करते हो तो पहला ये डिमांड कीजिए कि फूड अकोमोडेशन प्लीज आप मुझे फ्री कीजिए। अगर आप ज्वाइन रहना चाहते हैं, साथ में अगर 3-4 और एम्प्लॉय है तो इनफ आप रह सकते हो, ओके। क्योंकि आपको करना क्या है, आपको अपने काम से मतलब रखना है। ये नहीं सोचना कि बंदा मेरे साथ रह रहा है ऐसा वैसा, ये अगर आप मगज में माइंड में रखोगे ना, फिर आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या है कि आपको अपना सैलरी सेव करने के लिए सबसे पहले फूड अकोमोडेशन का ज्यादा से ज्यादा डिमांड करना है। अगर फूड अकोमोडेशन का अगर आपको एक्सेप्ट नहीं होता है तो आपका जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा जाएगा। ऑब्वियसली बात, अगर आपका 15,000 है तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का बिल है, अगर आप बाहर घूमने जाओगे वो बिल है, क्योंकि अभी मिनिमम
मिनिमम हेल्पर का जो चार्ज है वो 1500 दरम, 1500 से 1800 दरम मिनिमम चार्ज है गल्फ कंट्री में। फिर कुछ कंट्री में कम है, कुछ कंट्री में ज़्यादा है। तो वहाँ पर जहाँ कम है वहाँ पर फूड एंड अकोमोडेशन फ्री है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर फ्री नहीं है, वो आपको अलाउंस के तौर पे दिया जाता है। तो यही सबसे ज़्यादा रीज़न है आपका खर्चा बचने का और वेस्ट होने का। तो ट्राई करने का है कि इसी कम बजट में आप कैसे रहोगे। हो सके उतना ही ग्रोसरी परचेस करो जितना आप डाइजेस्ट कर सको, और इतनी ज़्यादा मत परचेस करो, क्योंकि अभी हर जगह पे वैट और टैक्स आ चुका है। अभी रिसेंटली सुनने में आया कि बहरीन भी 10% जो टैक्स है वो लागू करने वाला है। इंडिया में जिस तरह से जीएसटी है, वहाँ पर वैट है, वैल्यू एड टैक्स। तो हर एक चीज़ पर आपको उतना परसेंटेज टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है कि 10% हो, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं आया। अगर आएगा तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आपको अभी रहना कैसे है कम खर्चे पे। फिजूल के जो भी खर्च है, फिजूल का बहुत सारे वेस्ट खर्चा, उसका मैं नाम नहीं ले रहा, अगर आप समझ जाओगे उतना खर्चे को आपको कम करना है। हो सके तो उस फालतू के खर्चे को आपको पैसा बर्बाद नहीं करना है। उससे उसमें एक बार आप गिर जाते हो ना, तो बार बार खर्चा बढ़ जाएगा। तो ट्रैवल करना हो या कहीं जॉब करना हो, तो सारा सारा जितना भी एक प्लानिंग करो कि भाई मुझे महीने में इतना ही मेरा इनकम है, तो मैं उतने ही इनकम में चलाओ। हो सके 50% इनकम में ही हो जाना चाहिए। अगर 50 के ऊपर अगर आपका जाता है तो आपको अगले महीने उसे कवर करना पड़ेगा। तो बाद में क्या होगा, 60%, 70%, 80% तक चला जाएगा, और बाद में आपके पास हाथ में फंड नहीं रहेगा। तो फिजूल का जो खर्चा है, ग्रोसरी, वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। अगर एग्जाम्पल आपके पास 5000, तो आप 5000 में से 2500 रुपये उसमें खर्चा कर देते हो, और 2500 में से कम 500 रुपये का तो आपको वेस्ट चला जाता है। तो क्योंकि आपको रहना है, काम करना है, तो आप काम करते आओगे तो आपको, हाँ ठीक है, थोड़ा टायर्डनेस लगेगा, बाहर जाओगे, बाहर आप पैसा वेस्ट करोगे, वहाँ पर खाओगे। अगर आप उसी पैसे से अगर रूम में बना के खाओगे तो उतना आपका खर्चा बच जाएगा। लेकिन उतना ही परचेस करो कि उतना लाइक वीकली हो जाए या 15 डेज में हो जाए। 2-3 महीने का अगर राशन भर के रखोगे तो बाद में एक्सपायर होगा तो आपको फेंकना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना है। और फिजूल के स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उन सबको लिमिटेड रखो, उस पर खर्चा मत करो, क्योंकि पहले जैसा नहीं रहा, गल्फ काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है। और दूसरा जो खर्चा है घूमना फिरने में, आप जैसे मिसा ट्रैवलर हो, तो अगर आप एक्सपेंस रख रहे हो तो महीना या 2 महीना या फिर 2 वीक में एक बार ही खर्चा करो, तो उतना पैसा आपका बच जाएगा। फिर भी अगर आपका 15,000 है तो आपका मान 2-3 हज़ार से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। अगर आपका फूड एंड अकोमोडेशन फ्री है तो, अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। तो गाइस, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, और भी मैं लेटेस्ट वीडियोस गल्फ के लेते आऊँगा, और भी नई नई कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। अभी के सिचुएशन में बहुत सारी कंट्रीज़ ओपन हो चुका है, तो इसके इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मैं बहुत जल्द देता हूँ। बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बाय, टेक केयर।